इस टाइम अगर आप मेरे से पूछें आज 2 फेब 2024 में अगर पाकिस्तान का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई ड्रामा है तो उस ड्रामे का नाम है खई। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां पर दिखाए जाने वाले सीन्स इतने इंटरेस्टिंग हैं कि मेरे ख्याल से आपको नेटफ्लिक्स को ओपन करने की जरूरत ही नहीं। ये ड्रामा जो कि बहुत ही सुपर्ब एक्टिंग रखता है, यहां पर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कुछ मजीद इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेटेस्ट एपिसोड इंतहा दर्जे की इंटरेस्टिंग थी और खास तौर पे इस ड्रामे की जो ओवरऑल थीम है, जो केमिस्ट्री है, जो यहां पर डायलॉग डिलीवरी, सभी सुपर्ब। तो क्या होगा खई ड्रामे की आने वाली एपिसोड में, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लेक्सस वेबसाइट को विजिट नहीं किया जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वासेस के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स, लैम्प्स और अब डेकोर भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो खई ड्रामे के अंदर खून का खेल खेला जा रहा है। पहली दूसरी एपिसोड से एक ऐसी थीम क्रिएट हुई है इस ड्रामे की, एक ऐसा जर्नी है कि जहां पर एक लड़की के घर वालों को जब मार दिया जाता है और वो फिर एक ऐसे खानदान में आ चुकी है जहां पर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा खानदान कितना स्मार्टली प्ले कर रही है, और उसका इस घर के अंदर ये स्मार्टली प्ले करना, और एक होता है कि आप अब्रप्टली दिखा दो कि हाँ बस भाई वो रेवेंज लेना शुरू हो गई है और सब मरना शुरू हो गए। नहीं, यू नीड टू क्रिएट सेंस इन द सीन, जिसकी वजह से हमें ड्रामा ज्यादा मजे का लग रहा है। इसके बाप को इसके भाइयों को मारा था यहाँ पर चनार खान ने, और उसके बाद जिस तरह से पहले चनार के बेटे को मरवाया, इसने खुद किसी को हाथ नहीं लगाया। पहले चनार का बेटा गया, फिर उसका राइट हैंड गया, फिर दिखाया यहाँ पर पामीर की डेथ, और पामीर की डेथ के बाद एक इनका मुलाजिम भी मरता है। और अब यहां पर बारी है बरलास खान की। बरलास खान ने बेसिकली जो किया है वो मतलब मेरी सोच से भी बाहर था। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद ठीक है ये एक स्पेसिफिक लोकेशन पे गया जरूर होगा, लेकिन वहां पर बादल खान ने अटैक किया। लेकिन नहीं भाई, ये तो सारी गेम ही हमारे बरलास ने चलाई थी। जो उसका सीन दिखाया गया कि जिस तरीके से उसने मारा, दैट वाज वेरी थ्रिलिंग यार। यहाँ पर हमारे पामीर के इमोशंस देखने वाले थे। मुझे पर्सनली ये सीन देख कर ना मतलब कुछ हुआ, जिसको कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना। उसके बाद अब यहाँ पर जो आगे मजीद तड़का लगाया जा रहा है वो ये कि मतलब पूरी फैमिली के सामने ये चीज एक्सपोज हो गई कि बरलास ने मारा था पामीर को, और इसको घर से बाहर कहीं दूर भेजा जा रहा था, वापस बुलाया जाता है। अच्छा, एक सीन में यहाँ पर बरलास कहता है कि चच्चा की आग को ठंडा होने दो। भैया चच्चा नहीं, तेरा ताया लगता है, तेरे बाप का बड़ा भाई है वो। अब इस ताये ने अपने बेटे का बदला लेना है और उसने नेक्स्ट एपिसोड में क्या यहाँ पर मारना है बरलास को या नहीं, इसको हम थोड़ी सी मजीद डिटेल से डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जो एक पूरा सीन दिखाया जाएगा। नॉर्मली तो इस ड्रामे के अंदर जो 2 डेथ वाला सीन हुआ है, खास तौर पे जब जिंदा के घर वालों को मारा गया, उसके घर में जो एक सोग वाली लहर थी, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके बाद फिर पामीर की डेथ के ऊपर भी बड़े कमाल के विजुअल्स थे। लेकिन भैया बरलास की दफ़ा कुछ डिफरेंट हो रहा है। नॉर्मली जब कोई इंसान मरता है तो मरने के बाद सोग मनाया जाता है, लेकिन अगर आपको पता हो कि ये इंसान मरने वाला है और इसको हमारे घर वाले ही मिलकर मारेंगे, तो सोचो उसका स्वैग कैसा होगा, उस सारे सीन का रोब कैसा होगा। तो अब सारी फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं यहाँ पर सब रो रहे हैं बरलास को देखकर। सब मिल रहे हैं कि जैसे किसी को फाय लगाना हो, फांसी के फंदे पर चढ़ाने से पहले जैसे सबसे मुलाकात होती है। उसकी माँ की जो फीलिंग्स हैं, उसके बाप के जो एक्सप्रेशंस हैं, और ख़ास तौर पे वो लड़की जिसके चलते यहाँ पर ये सारा टोपी ड्रामा हुआ, अपाना। अब अपाना से भी मिलेगा वो लास्ट टाइम और उसको कहेगा कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत की खातिर ये सब कुछ किया, तुम्हें कह रहा था कि चलो चलते हैं कहीं दूर, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अपाना एक इतनी बेवकूफ़ लड़की के बंदा पूछे, अगर तूने इसके साथ अपना चक्कर चलाया ही था तो फिर तू इसके साथ एंड तक प्रोसीड करती, घर वालों के आगे चलो किसी भी तरह से स्टैंड लेती। लेकिन तुमने अब स्टैंड नहीं लिया, तुमने 2 कश्तियों का सवार रखा खुद को। तुम बड़ा नाइसली मिलती रही हो पामीर से भी, उसके साथ तुमने उसकी एंगेजमेंट की अंगूठी भी पहन ली थी, तो फिर ये सब कुछ तो होना था। अगर इसने तुम्हारी खातिर एक स्टेप लिया तो भले इसके साथ ही भाग जाओ भाई, तुमने तो इसको भी ज़ाया कर दिया। बेचारा ये भी अब जान से जाने वाला है, और उसके बाद फिर क्या होगा, बेचारी अकेली रह जाएगी। लेकिन पहले तो ये क्वेश्चन रेज होता है कि क्या यहाँ पर बरलास के साथ ये जो सारा सीन क्रिएट हो रहा है, क्या इसको वाकई मार दिया जाएगा। तो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि
सारे घर वाले बड़े सोग में होंगे, सबका दुख होगा इसके ताए के सामने, जो बरलास का ताया है, जो पामीर का बाप था। और यहाँ पर वो अंदर ही अंदर एक अच्छा इंसान दिखाया गया, उसके अंदर गुस्सा बहुत है लेकिन वो ये सब कुछ करना नहीं चाहता। वो जब सारे घर वालों की तड़प देखेगा, उनका रोना देखेगा और फिर उसके सामने अपनी बंदूक होवर करेगा, तो कहीं ना कहीं सबका रोना, सबके वो एक्सप्रेशंस, मेरा नहीं ख्याल कि ये बंदा बर्दाश्त कर पाएगा। एक तरफ इसकी सिर्फ अपनी फीलिंग्स हैं और इसकी वाइफ की फीलिंग्स हैं, एक तरफ इसके पूरे ख़ानदान की फीलिंग्स हैं। तो वहाँ पर होगा कुछ ऐसे कि इसका जो निशाना होगा वो चौंक जाएगा, ये उसको सीधी गोली नहीं मारेगा। उसके बाद यहाँ पर वो रोएगा, बड़ा ही इमोशनल सीन होगा। फिर आपको दिखाया जाएगा कि शायद ये जो इसका बादशाह खान है, पामीर का बाप, ये कहेगा कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन एक बात तुम याद रखना कि अगर मेरे बेटे की शादी अपाना से नहीं हो सकी तो तुम्हारी भी नहीं होगी। ये मेरी डिमांड है तुम्हारी ज़िंदगी के एवज़। और भैया अपाना से ही तो वो शादी करना चाहता है, उसी से शादी करने के चक्करों में तो उसने इतना बड़ा स्टेप लिया, तो वो ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि हाँ मैं ज़िंदा भी रहूँ और अपाना से शादी भी ना हो। तो ये पॉइंट देखने वाला है कि अगर ये ऐसी कोई रिक्वेस्ट करता है, ये कहता है कि हाँ भाई तुमने नहीं करना, तो फिर क्या रिएक्शन होगा हमारे सुरमेदानी का, जो कि काफ़ी सुरमा लगाया हुआ था इसने, बरलास ने। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब मैंने इसको इस तरीके से इमेजिन किया, आप लोग भी खुद से इमेजिन कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड अगर उसको जान से मार देता फिर तो ठीक है, फिर तो ओके डन, स्टोरी प्रोसीड होगी, आगे क्या होगा। जितनी ज़्यादा नफ़रत फैलती जा रही है इस ख़ानदान के अंदर, और यहाँ पर जिस तरह से स्मार्टली प्ले किया है जमदा ने, दैट सीन इज़ सुपर्ब। मुझे इस ड्रामे के अंदर सबसे कमाल की चीज़ ही ये लग रही है कि पहले आपको किसी भी ड्रामे में दिखाया जाता है कि हाँ एक करेक्टर पे जुल्म हुआ तो एंड तक जुल्म 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 ही होता जा रहा है, लेकिन इस ड्रामे के अंदर कुछ डिफरेंट हुआ। एक करेक्टर के ऊपर टका के जुल्म हो गया पहली दूसरी एपिसोड में, अब पूरे ड्रामे के अंदर वो आराम 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 से आपको सेटिस्फेक्शन देगी उनके एक एक बंदे को मरवा के, और खुद किसी को हाथ नहीं लगा रही, अपनी साजिश कर रही है, अपनी सारी एक्सपर्टीज लगा रही है। कहीं ना कहीं उसको अंदर दुख होता है क्योंकि जमदा भी कोई बुरी लड़की तो थी नहीं। यहाँ पर अगर उसके पेरेंट्स को, उसके बाप को, भाइयों को ना मारा जाता तो वैसा कुछ भी ना करती। खैर ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भाई, जितनी ज़्यादा तारीफ करो कम है। मैंने इस ड्रामे को भी हाल ही में एक लिस्ट बनाई है, वहाँ पर रखा है पहले नंबर पे। क्यों? क्योंकि ड्रामा डिज़र्व करता है। बहुत सारे दूसरे ड्रामे भी लॉन्च हुए लेकिन फ़िलहाल कई ड्रामे की टक्कर का कोई भी ड्रामा नहीं है। बशरे मोमिन, अगर आप लोगों को याद होगा, फैसल कुरैशी का ड्रामा जो हम सबको बहुत अच्छा लगा, उसके बाद फैसल कुरैशी के इतने ड्रामे हैं जो फ्लॉप गए थे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे भी रिमार्क्स कोई अच्छे नहीं थे कई ड्रामे का टीज़र देख के। आई वॉज थिंकिंग कि यार ठीक है, इसके और भी बहुत सारे फैसल कुरैशी के ड्रामे आए हैं बड़े कमाल के थ्रिलिंग टीज़र्स के साथ, लेकिन मज़ा ड्रामे में नहीं आता। लेकिन भाई दिस इज़ द ड्रामा दैट यू रियली नीड टू वॉच राइट नाउ। अगर आपने कुछ इंटरेस्टिंग देखना है, अगर आप कुछ ऐसा देखना चाहते हो जिसको देख के आपको मज़ा आए। सबसे अच्छी बात इस ड्रामे की ये भी है कि यहाँ पर वीक के अंदर 4 एपिसोड्स आती हैं भाई। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हाँ भाई एक एपिसोड आएगी फिर पूरा वीक इंतज़ार करना होगा, नहीं। अच्छी खासी क्वांटिटी देखने को मिलती है और हर एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो ये है भैया मेरे रिमार्क्स कई ड्रामे को लेकर। कैसा लग रहा है आपको ये ड्रामा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये लिस्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।